प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आप सभी का अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय ऋतु खत्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है गॉसिप्स। गॉसिप्स मतलब परनिंदा, दूसरों की निंदा करना, कहानियाँ कहना, अफवाहें फैलाना और उससे रस लेना। एक ऐसी कला जिसे हम सभी को अवॉइड करना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि गॉसिप इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। जो प्रोबेबल रीजंस हैं जिसकी वजह से गॉसिप्स पॉपुलर है, वह है स्वयं के लिए अतिरिक्त स्वीकृति, दूसरों के लिए ईर्ष्या या द्वेष की भावना, पावर पाने की चाहत। ऐसे लोग हमेशा यही चाहते हैं कि वे दूसरों को निम्न दिखाकर स्वयं को ऊपर उठा दें, पर ये तरीका बिल्कुल सही नहीं। जब हम दूसरों के पीछे कमतरी वाली बातें करेंगे तो हम केवल कहानियाँ रच रहे होंगे, जो उसे तो आहत बाद में करेंगी अथवा नहीं करेंगी ये भी पता नहीं, परंतु हमारे लिए ये बहुत ही अपमानजनक है। अगर हम एक समझदार व्यक्ति से गॉसिप कर रहे हैं तो वह हमारी इस पहल से हमें एक ही बार में पहचान लेगा और हमारे चरित्र के बारे में एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा। ये सही भी है ना, क्योंकि नकारात्मक निराधार कहानियों को फैलाना, उन्हें विकसित करना, वो हमारी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के ऊपर सीधा सीधा प्रश्न ही तो है। अगर हमारी कोई समस्या है किसी व्यक्ति से, तो हम गॉसिप करने की बजाय यह भी तो कर सकते हैं कि उसके पास सीधे सीधे जाएं, विनम्रता और ईमानदारी से अपनी बात कहें, उसकी बात सुने भी। जब ये रास्ता कारगर सिद्ध नहीं हो रहा होता तो आप उससे परमानेंट दूरी बना सकते हैं, परंतु किसी भी हाल में गॉसिप तो उस समस्या का समाधान नहीं। दूसरा, जब भी हम गॉसिप कर रहे होते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो उस तक पहुंच जरूर जाती है। ऐसे में मजे मजे में की गई गॉसिप दोस्ती को खत्म कर सकती है और लोगों को बांट सकती है। अपने स्वभाव से ही गॉसिप विरोधात्मक होती है। इसमें आपको किसी एक का पक्ष तो लेना ही होगा। एक और बात कि गॉसिप का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, उसके आत्मसम्मान को खत्म करना है। अब ईश्वर ना करे कि अगर उससे यह अपमान सहन नहीं हो तो उसके मन में अनेक नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे। अवसाद, चिंता, आत्महत्या का विचार, ये सब उनमें से हैं। आखिर अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद होते कौन देख सकता है? बहुत कम मजबूत दिल वाले इंसान होते हैं जो गॉसिप्स की परवाह नहीं करते, नहीं तो ज्यादातर उससे बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं। सोचने वाली बात है। जब हम किसी से गॉसिप कर रहे होते हैं तो हम उसे बता रहे होते हैं कि हम भरोसे के लायक नहीं, हम दुर्भावनापूर्ण हैं, हम झूठ फैलाने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि गॉसिप फैलाने वाले लोग असुरक्षित होते हैं, बिल्कुल इनसिक्योर। क्या हम भी गॉसिप करके उन असुरक्षित व्यक्तियों की कतार में खड़ा होना चाहते हैं? विचार कीजिए और फैसला लीजिए आज ही। और अब गॉसिप से बचने के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले तो खुद को प्रतिबद्ध करना जरूरी है कि हम गॉसिप नहीं करेंगे। हम ना तो किसी की गॉसिप को एक्सेप्ट करेंगे, ना ही खुद करेंगे। अगर कोई हमारे साथ इस अनर्गल वार्तालाप में शामिल होना चाहता है या इनिशिएट कर रहा है, तो हम विषय बदल देंगे और इस विषय के खिलाफ बोलेंगे। जो लोग भी आदतन गॉसिपर्स हैं, उनसे हम दूरी भी बना सकते हैं। साथ ही जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो स्वयं से पूछें कि मकसद क्या है। हम पूछें स्वयं से कि हम जो जानकारी साझा कर रहे हैं उससे किसी का भला होगा क्या। यदि ऐसा होता नहीं दिखता तो हम इसे अपने तक ही रखें, उसे आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि तब वह एक अफवाह है, एक कहानी है जिसका कोई मकसद नहीं है। अब मान लीजिए कि हमें किसी गॉसिप का पार्ट बनना पड़ जाता है किसी भी प्रेशर के चलते, तो हम नाहक ही विक्टिम को जज ना करने लग जाएं।
साथ ही हमें स्वयं को याद भी दिलाना होगा कि हम खुद उस विक्टिम की जगह पे हो सकते थे। इसलिए जो भी कुछ हो रहा है उसको वहीं पे रोक देना सही है। अपने माइंड को भी ये बात दोहराते रहे, उसे आगे मतलब गॉसिप्स को आगे बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, ये मानवीयता नहीं है। तो आज का संदेश कि गॉसिप्स हमें बहुत ही टेम्पररी हैप्पीनेस देती है। इसकी प्रबलता अधिक होती है कि इस प्रोसेस में हमारा मानवीय पक्ष सुदृढ़ नहीं रह पाएगा। हम एक अधूरे मानव होकर रह जाएंगे जिनके आसपास केवल कहानियां हैं। गॉसिप ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें बेहतर और बेहतर बना सके। ऐसी कहानियों में सुख ढूंढना हमें कमजोर ही बनाएगा, क्योंकि स्वयं से आंखें मिलाना भी तो बहुत जरूरी है। झूठ के सहारे कुछ दिन तो बिताए जा सकते हैं, परंतु जिंदगी जीने के लिए सच्चाई की ताकत बहुत अधिक जरूरी होती है, और स्वयं पर विश्वास भी। तो जहाँ भी गॉसिप्स हो रही हैं वहाँ पर आप गांधी जी के 3 बंदरों को याद कीजिए। वहाँ अपने कान बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मुंह बंद कर लीजिए। किसी भी दशा में गॉसिप्स को आगे मत बढ़ाइए, अफवाहें मत बढ़ाइए, किसी की भावनाओं को आहत मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आप उसकी जगह खड़े हों। आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ईश्वर अपना अनुराग आप सभी पर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही आपसे एक नए टॉपिक के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।